فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामने इकराम अज़ीज़ साथियों, मुहर्रम हराम का महीना है, बड़ा फजीलत वाला है। इससे पहले जुम्मे को मैंने बताया था, इसकी फजीलत को बताया, इसकी अहमियत को बताया, इसकी अफजलियत को बताया। मैंने बताया था कि हम और आप तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हज़रत सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत इस महीने में हो गई, बस इतना हमको मालूम है, इससे आगे नहीं जानते। इतना बाबरकत महीना है, इतनी फजीलत वाला महीना है कि इस्लामी जो साल का आगाज़ होता है वो इसी महीने से होता है। जब जनवरी का महीना शुरू होता है, हर मुसलमान की ज़बान पर नई साल मुबारक, नई साल मुबारक, नई साल मुबारक। शरीयत के एतबार से और इस्लाम के एतबार से जो नई साल का आगाज़ है ये मुहर्रम के महीने से। बहुत से नहीं जानते इस चीज़ को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले के मुकाबले में अब लोगों के अंदर ये समझ आ गई और समझने लगे कि हाँ, मुहर्रम के महीने से साल का आगाज़ होता। सुना, लोगों ने समझाया, तब हमारी समझ में आया। लेकिन अब भी एक बहुत लंबा चौड़ा तबका मुसलमानों का ऐसा है जो नहीं जानता कि साल का आगाज़ मुहर्रम से होता है, ये किससे होता है। मुहर्रम हराम के महीने से साल का आगाज़ होता है। मुहर्रम हराम के महीने में जो मुहर्रम की 10वीं तारीख है, यौम आशूरा, आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है, बड़ा अहम दिन है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के लिए फरमाया कि लोगों अपने दस्तरखान को वसी करो, खूब खाओ, लोगों को खिलाओ, अपने अहल वालों पर खर्च करो, अपने घर वालों पर खर्च करो।
ऐसा नहीं है कि हम अगर अपने घर वालों पर खर्च करेंगे तो हमें सवाब नहीं मिलेगा। अपने घर वालों पर खर्च करने में भी सदक़े का सवाब है। याद रखना है 15वीं सदी के मुसलमान, आज यौम आशूरा के दिन अगर तू घर के अंदर अच्छा से अच्छा खाना बनाएगा, खिलाएगा, घर वालों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो तू खर्च करेगा, पूरी साल परवरदिगार आलम आज के दिन की बरकत से पूरी साल तेरे रिज़्क़ के अंदर बरकत कर देगा। हम तो रस्मों रिवाजों में फंसे हुए, सुनते सबकी हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं। जानते हैं कि हाँ जो कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, जो कुरान और हदीस कह रहे हैं वो बिल्कुल बरहक है, लेकिन फिर भी हम मानने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे बड़े बूढ़ों का जो तरीका चलता चला रहा है वो हमसे छूटता ही नहीं। अगर उनसे कहा जाए तो क्या जवाब देते? अरे अगर हम किसी को बांट रहे हैं, अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हर्ज क्या है? अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख के बारे में बतलाया, 9 तारीख के बारे में नहीं बतलाया। समझ में आ रही है बात? जो 9 तारीख निकल चुकी, अजीब मामला है। जिधर देखो भगी चली जा रही हैं हमारी बहन बेटियां। कहाँ जा रही हैं? क्या देखने जा रही हैं? उधर देखो उधर बट रहा है, उधर देखो उधर बट रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई लुटा रहा है। इतनी अकल में बात नहीं आती कि जो रिज़्क़ है ये नालियों में भी जा रहा है, सड़कों पर भी जा रहा है, पाँव के नीचे भी आ रहा है। कहाँ का उसूल है? कौन और कुरान और हदीस के अंदर कहाँ ये है कि लुटाओ, फेंको, पैरों के नीचे डालो, कूड़े में डालो, नालियों में डालो? अल्लाह का रिज़्क़ है, तुम उसको पाँव के नीचे ले रहे हो, तुम उसको सड़कों पर फेंक रहे हो, तुम उसको कूड़ों में फेंक रहा हो, तुम उसको नालियों में फेंक रहे हो। कहाँ है? अगर हक बात कह दो तो हजम नहीं होती, लेकिन मौलवी का काम हक बात कहना है, किसी को हजम हो या ना हो। कल क़यामत के दिन मौलवी की पकड़ ना हो कि तूने मेरे बंदों को बतलाया या नहीं। अब मानो या ना मानो ये तुम्हारा काम। 9 तारीख की रात मालूम है क्या हुआ था? अभी हमें मालूम नहीं है। हम तो हा हा ही हू में लगे हुए हैं, इधर से उधर चले गए, इधर से उधर चले गए, ये लूट रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, ये मांग रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। किसी को देना गलत नहीं है, किसी को बांटना गलत नहीं है। जो कि लोग ये कह देते हैं कि अगर हम बांट रहे हैं तो हर्ज क्या है? बांटना गलत नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो देखो कि अल्लाह के रिज़्क़ की कितनी बेहुरमती हो रही है। ये तो देखो, एक नहीं सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर हमने दोनों को रखा देखा। किसी में जर्दा है, किसी में खीर है, किसी में बिरयानी रखी हुई है, किसी में हलवा रखा हुआ है, सड़कों पर रखा हुआ है। अब क्या होगा उसका? इस्लाम का एक तरीका है, शरीयत का एक कानून है, उस तरीके पर चलो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके पर चलोगे तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है, और नबी के तरीके से हटकर चलोगे तो दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दस्तरखान वसी करो, बुलाओ, खिलाओ, दस्तरखान पर बिठाओ। लुटाने के लिए नहीं कहा कि रिज़्क़ को लुटाओ। किसी के सर पर आ रहा है, किसी के मुंह पर आ रहा है, किसी के कपड़ों पर आ रहा है। अरे होता है या नहीं ऐसा? और हम उसको बहुत अच्छा काम समझ रहे हैं। याद रखना है मुसलमानों, खाना
खिलाना गलत नहीं, खाना बांटना गलत नहीं, पानी पिलाना गलत नहीं, लेकिन अगर गलत तरीके पर करोगे तो गलत हो जाएगा, सही तरीके पर करोगे तो सही हो जाएगा। तरीका गलत बना रखा है। बतलाऊं 9 तारीख को क्या हुआ था? अभी हमको मालूम नहीं है 9 तारीख के बारे में। लोग कहते हैं कि अगर हमने ये सबीलें लगा ली तो हरज क्या है, हम तो रास्तागीरों को पानी पिला रहे हैं, हम तो जो लोग निकल रहे हैं हम उनको खाना दे रहे हैं, क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि उसकी बेहुरमती हो रही है, हर्ज ये है कि ये नबी का तरीका नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने 9 तारीख की रात में इबादत की। जब यजीदियों ने, उन दुश्मनों की फौज ने चारों तरफ से हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को घेरे में ले लिया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, आज की रात मुझको इबादत के लिए दे दो, कुरान की तिलावत के लिए दे दो, अल्लाह के जिक्र के लिए दे दो। खैमों में अंदर मस्तूरात भी जिक्र में लगी हुई हैं, सारे के सारे सहाबा जिक्र में लगे हुए, शोहदाए करबला अल्लाह के जिक्र में लगे हुए, कुरान की तिलावत में लगे हुए, इबादत में लगे हुए। आज 15वीं सदी का मुसलमान 9 तारीख की रात में घूमने फिरने में लगा हुआ है, हलवे लूटने में, बिरयानी लूटने में लगा हुआ है। कहाँ लिखा है कि लुटा करो खिलाना सही है? कहाँ लिखा है? अरे मोहब्बत का तकाजा ये था कि आज की रात तुम जागते, हम रात जागते हैं लेकिन घूमने में जागते हैं, लुटाने में, लूटने में जागते हैं। अरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत का तकाजा तो ये कि तू रात जागता, खुदा के कुरान की तिलावत करता, अल्लाह का जिक्र करता, अल्लाह के लिए इबादत करता और फिर अल्लाह से दुआएं करता, ऐ परवरदिगार आलम, ये जो कुछ मैंने किया इस सारी की सारी चीजों का सबब शोहदाए करबला को पहुंचा। ये था तरीका, ये था तरीका। रात जागो, और अगर खुराफात के लिए रात जाग रहे हो तो सोना बेहतर है। ये थी 9 तारीख, इबादत, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र। समझ में आई बात? हाँ, 10 तारीख के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में बनाओ, खाओ, खिलाओ। उसमें भी लुटाने के लिए नहीं कहा, हाँ, उसमें भी लुटाने के लिए नहीं कहा, बिठाल कर खिलाओ, अदब के साथ, इज्जत के साथ खिलाओ, किसी को कोई परेशानी ना हो, ऐसा काम ना करो जिससे कि लोगों को तकलीफ हो। ईज़ाए मुस्लिम हराम है, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना हराम है। अब जरा सोचो तो सही, जो चीज़ हम लुटा रहे हैं, किसी के चेहरे पर पड़ रही है, किसी के सर पर पड़ रही है, किसी के कपड़ों पर पड़ रही है, उसको तकलीफ नहीं होगी? ईज़ाए मुस्लिम हराम है। इधर वो रिज्क नालियों में जा रहा है, सड़कों पर जा रहा है, क्या है? हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इबादत में है, हज़रत ज़ैनब भी इबादत में है, सकीना भी इबादत में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी इबादत में है, हसन बिन कासिम इबादत में है, सब इबादत में लगे हुए हैं। बड़ी अहम रात थी उन शोहदाए करबला के लिए। ये 9 तारीख की रात बड़ी अहम रात थी। अभी समझा कहाँ है हमने मुहर्रम को कि मुहर्रम क्या है? लिखा हुआ है कि सुबह जब 10 तारीख शुरू हुई, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर एक खुतबा और दिया। बताया था मैंने पिछले जुमे को
ऐसा खुतबा दिया अगर वो खुतबा किसी पहाड़ को दिया जाता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। अगर वो खुतबा किसी जमीन को दिया जाता, जमीन फट जाती। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु कहने लगे, और लोगों, तुम्हारी मेरी दुश्मनी क्या है? तुम मुझको मारना क्यों चाहते हो? अरे तुम जानते नहीं मैं गुलशन नबूवत का आखिरी चिराग हूँ। मेरी गलती बतलाओ, मेरा गुनाह बतलाओ, मेरा जुर्म बतलाओ, क्या मुझसे गलती हुई? अरे जब से मैंने होश संभाला, एक भी वक्त की नमाज कज़ा ना हुई। क्यों मारना चाहते हो? 3 शर्तें लगाई, या तो यजीद से मेरी मुलाकात करा दो, या किसी सरहद पर पहुंचा दो, या जहां से मैं आया हूं वहां पहुंचा दो। उन जालिमों ने, उन मरदूद ने, उन नालायकों ने, उन मलऊन ने एक ना सुनी और कहने लगे, खड़े खड़े यहां बैत का ऐलान करो। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला कहने लगे, तो फिर हुसैन बुज़दिल नहीं, किसी बुज़दिल की औलाद नहीं, हक के लिए अपनी गर्दन तो कटवा सकता है, लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। और उन जालिमों ने एक एक कर लोगों को शहीद करना शुरू कर दिया। कासिम बिन हसन शहीद हो गए, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर छोटे से हैं, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, पानी है नहीं, पूरे खेमे में प्यास की वजह से हलचल मची हुई है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने सोचा कि लाओ इस बच्चे की मासूमियत को देखकर इन जालिमों को रहम आ जाए और कुछ पीने के लिए दे दे। बाहर निकाल कर गोद में लेकर आए, जालिम ने ऐसा तीर मारा कि अली असगर भी शहीद। अल्लाहु अकबर, जरा सोचो तो सही क्या बनी होगी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर। पूरा के पूरा खानदान शहीद है, सब खेमों के आसपास लगे हुए हैं। आप उठाकर लाते हैं, रख देते हैं, उठाकर लाते हैं, रख देते हैं, उठाकर लाते हैं, रख देते हैं। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर इतने तीर चलाए, इतने तीर चलाए, इतनी तलवारें चलाई, लिखा हुआ है कि 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवारों के थे। आखिरी वक़्त आ गया, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हाथ उठा दिए, अल्लाह तबारक तआला की तरफ नजर किया, परवरदिगार आलम मेरा खानदान चला गया, मेरे लोग चले गए, ए रब्बे जुल जलाल अगर तेरी खुशी इसी में है तो मैं तेरी खुशी में मैं भी खुश। अगर तू चाहता है इस तरीके से, जैसा तू चाहता है, बस मेरी खुशी तेरी रज़ा में है। ए अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। जंग चल रही है, लिखा हुआ है कि एक माई अपने बच्चे के साथ निकल कर जा रही है। उस माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा देख कर आओ, क्या मामला है, ये कैसा हंगामा है। बेटा जाता है और दौड़ा दौड़ा माँ के पास आता है, माँ क्या गुलशन नबूवत को खत्म किया जा रहा है। माँ कहने लगी है, मेरे बेटे मैंने तुझको हलाल का जना, हलाल का दूध पिलाया, तू गुलशन नबूवत को उजड़ता हुआ देखता रहा और तू मुझको बतलाने के लिए क्यों आ गया। बेटा कहने लगा, अम्मा जान मैं तो सिर्फ इत्तला करने के लिए आया हूँ, वापसी का इरादा। और फिर वो बच्चा गया और शहीद हो गया। इधर उसकी माँ पहुंची, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बच्चे की शहादत को कबूल फरमा, मेरे बच्चे की कुर्बानी को कबूल फरमा। एक जालिम ने देखा, गर्दन काट कर फेंकी, सीधी झोली के अंदर आई। माँ के झोली के अंदर बेटे की गर्दन,
मोहब्बत का तकाजा ये था कि उसको चूमती, चाटती, सीने से लगाती। लेकिन कैसी वो माई थी, जिधर से वो गर्दन आई थी वापस पलट कर फेंक दी और कहने लगी, है लोगों, जो चीज हम अल्लाह के रास्ते में दे देते हैं वापस नहीं लेते। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला 80 से ज़्यादा जख्म तीर और तलवारों के हैं। इधर नमाज का वक्त आ रहा है, असर की नमाज, इधर दुश्मन हमले पर हमले कर रहे हैं, लेकिन नबी का नवासा और नमाज छोड़ दे। फिर दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम मैं चाहता ये हूँ मेरा सर हो तेरा दर हूँ, जब मेरी शहादत हो मेरी कुर्बानी हो, जब मैं तेरे पास आऊं तो तेरे दर पर मेरा सर हो। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसा आखिरी सजदा किया, ऐसा आखिरी सजदा किया, ऐसा आखिरी सजदा किया कि फिर सजदे से उठा। जब आप सजदे के लिए गए हैं, जालिमों ने वही शहीद कर दिया। शहादत से पहले हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह से एक दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मालिक हकीकी, जब से मेरे होश संभाला, जब से लेकर आज तक मेरी जमात की नमाज कभी फौत ना हुई, कभी मेरी तकबीर उला फौत ना हुई, कभी मेरी जमात की नमाज ना निकली, लेकिन इन कम वक्तों ने, इन मरदूद, इन नालायकों ने मेरी आज जमात की नमाज ख़त्म कर दी। ए अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझको शहीद किया है, जिन लोगों ने मुझको जख्म दिया है, जो मेरी शहादत पर लगे हुए, ए अल्लाह को कभी जमात की नमाज नसीब ना हो। ये बद्दुआ दी है। दूसरी बद्दुआ, दूसरी दुआ परवरदिगार आलम से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, ऐ परवरदिगार आलम, तू जानता है मैं बेकारी, मेरे नाना बेकारी, मेरी अम्मा बेकारी, मेरे बाप बेकारी, मेरा खानदान कारी, मेरे कुंबा कबीला कारी, लेकिन इन कायल लोगों ने उन सारे के सारे कारियों को ख़त्म कर दिया। अल्लाह, जिनके सीने के अंदर कुरान, इन्होंने उस सीने को जख्मी किया। ऐ परवरदिगार आलम, इन जालिमों को सोना देना, चांदी देना, हीरे ज़वाहरात देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दे देना, बड़े बड़े कारोबार दे देना, मुझको कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उस सीने को जिसमें कुरान मौजूद था उसको जख्मी किया, मेरी एक दुआ है, मेरी एक इल्तिजा है कि इनके अंदर कोई हाफिज़ कुरान ना हो। ये भी दुआ है। ए अल्लाह, जिन्होंने मुझको मारा है इनके अंदर कोई हाफिज़ कुरान ना हो, इनको जमात की नमाज नसीब ना हो, मेरे नाना जान के रोजे की इनको ज़ियारत नसीब ना हो। कौन है वो मारने वाले? अंदाजा लगाओ, कौन है वो जिनमें हाफिज़ कुरान नहीं मिलते, जिनकी जमात की नमाज नहीं होती, जो मक्का भी चले जाएं लेकिन रोज़े अक़दस की ज़ियारत नहीं हो सकती? कौन है? आज ढोंग करते हैं, आज हाय हुसैन करते हैं, आज हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह का मातम करते हैं, आज उनका गम करते हैं। मुसलमानों, जानते नहीं हो, ये कहते ये हैं, हाय हुसैन हम ना थे, अगर हम होते एक आध तलवार हम भी चलाते। ये है मतलब।
कत्ल करने वाले, ये शहीद करने वाले, ये जख्म देने वाले, ये इनके अंदर कोई हाफिज कुरान नहीं मिलेगा। कौन है वो? हम और आप सब जानते हैं, शिया है वो। एक मर्तबा इन्होंने एक तदबीर सोची, एक मुसलमान के हाफिज कुरान को लाकर सामने खड़ा किया। उलमाए किराम बैठे हुए हैं स्टेज पर और कहते हैं जनाब हमको बदनाम किया जाता है, हमको रुस्वा किया जाता है, हमको जलील किया जाता है, हम पर ऐब लगाया जाता है कि हमारे अंदर हाफिज कुरान नहीं है। ये देखो हमारा बच्चा हाफिज कुरान है। उलमाए किराम देख रहे हैं, बच्चे से कहा पढ़ो, बच्चा फर 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 पढ़ना शुरू कर देता है। बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि देखो हमारे अंदर हाफिज कुरान है और पढ़कर सुना रहा है। आलिम साहब ने कहा बेटे इधर आओ, पास बुलाया और कहा कि तुम शिया हो? अरे इनसे क्या पूछते हो, हम बता रहे हैं ना हमारा बच्चा है। नहीं बेटे तुम बताओ तुम शिया हो? उसने कहा हाँ। दोबारा फिर पूछा तुम शिया हो? हाँ। दोबारा फिर पूछा तुम शिया हो? हाँ। आलिम साहब ने कहा पढ़ना शुरू कर। अब जब उसने जो पढ़ना शुरू किया, एक लफ्ज नहीं आया ज़बान पर, एक लफ्ज नहीं पढ़ सकता, एक लफ्ज। बच्चा भी हैरान हो गया। हुआ तो क्या हुआ, रोने लगा, भड़कने लगा, कहने लगा ये क्या हो गया, मैं कोई शिया नहीं, मैं तो सुन्नी हूँ। ये मुझको दौलत का लालच लेकर आए थे, मुझको रुपये पैसे का लालच दिलाकर लाए थे। क्या हुआ, मेरा हाफिज कुरान बनना खत्म हो गया, मेरा हिफ्ज़ खत्म हो गया। उलमाए किराम कहने लगे नहीं नहीं, पहले तुम सुन्नी थे, अब शिया बन चुके, अब हाफिज कुरान नहीं हो सकते, तुम्हारे सीने के अंदर कुरान आ नहीं सकता। 3 मरतबा कौल लिया है और तीनों मरतबा कहा है कि हाँ मैं शिया हूँ। अल्लाह ने शिया बना दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत करने वाले, आपको कुर्बान करने वाले, आपको तकलीफ पहुँचाने वाले, आपको जख्म पहुँचाने वाले कौन है? यही है, यही है। ढोंग करते हैं जो मातम करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और मुसलमान कितना बेवकूफ है, इतना नहीं समझता उनके मातम को देखने के लिए जा रहा है। हजारों की तादाद में जनाब ये मुसलमान उनके मातम को देखने जाते हैं। जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, आज उनको देखने के लिए जा रहे हैं। क्या अकल का क्या हो गया, अकल को क्या हो गया है मुसलमान तेरे ईमान को? एक चीज हो, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जब शहादत हो गई, आपके गर्दन मुबारक को जिसने अथर से अलग कर दिया, फिर भी इन जालिमों को सुकून नहीं मिला। और नेज़ों पर गर्दने लटकाकर ढोल ताशे बजाते हुए एक जुलूस निकाला और गवर्नर की तरफ से ऐलान कर दिया गया जिसके नेज़े पर जितनी बड़ी गर्दन होगी उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। ढोल ताशा बज रहा है, गाना बजाना हो रहा है, नेज़ों पर जुलूस चल रहा है। क्या है ये, उन पर गर्दनें लगी हुई है शोहदाए करबला की। आज मुसलमान, हाय मुसलमान, क्या कहा जाए तेरे ईमान, इतना भी नहीं समझता। जो ये तू अलम निकालता है, अलम बनाता है, अलम उठाता है, ये अलम क्या है, क्या है? आओ मुसलमानों आओ, किसी का भी फतवा ले आओ, चाहे उलमाए देवबंद का फतवा हो, चाहे उलमाए बरेलवियत का फतवा हो, चाहे अहले हदीस का फतवा हो, जिस आलिम का हो फतवा लेकर आओ। हर आलिम ने इस चीज को मना किया, अलम उठाना हराम है, अलम बनाना हराम है, लेकिन मुसलमान फिर भी लगा। क्यों? इसलिए कि लकीर का फकीर बना हुआ है वो।
बस जो हमारे बाप दादा से चलता चला आया हम तो उसको करेंगे। एक साहब से मैंने खुद कहा कि भाई जब तुम किसको मानोगे, उलमाए देवबंद को मानोगे, उलमाए बरेलियत को मानोगे, अरे किसी को मानोगे या नहीं? वो भी मना करते हैं और ये भी मना करते हैं, फिर भी तुम लगे हुए हो। कहने लगे कि हज़रत हम तो जानते हैं सब मना करते हैं, लेकिन क्या करें, बड़े बूढ़ों से चलता चला रहा है, हम तो इसको करें। ये है मुसलमान, ये है मुसलमान की सोच। आज बतलाऊं क्या है ये? वहां नेज़ों पर गर्दनें लटकी हुई थी, ढोलता से बज रहे थे, जुलूस निकल रहा था। आज कोई गर्दनें नहीं, कोई शोहदा नहीं, क्या करे? उन्होंने एक पक्षियों का आलम बनाया, उसको संवारा, उसको तराशा और उसको हमने और खुशनुमा किया, उसमें 4-5 नूश लगाए और लेकर चलने लगे। नाम क्या रखा? इमाम हुसैन। अरे संभाल कर ले जाना, कहीं इमाम हुसैन गिर ना जाए। पाँव में चप्पल नहीं होनी चाहिए, नंगे पाँव लेकर चलना, कहीं इमाम हुसैन की बेइज्जती ना हो जाए। शर्म कर मुसलमान, शर्म कर। ये काम तो यजीदियों के थे, उन्होंने नेज़ों पर गर्दनों को लटका कर और जुलूस की शक्ल में निकाला था। आज तू अलम निकालता है और इमाम हुसैन का नाम देता। उधर गवर्नर की तरफ से ऐलान था कि जिसके नेज़े पर जितनी बड़ी गर्दन होगी उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। आज मुहर्रम की कमेटी की तरफ से ऐलान होता है, जिसका जितना बेहतर अलम होगा उसको उतना ही बड़ा इनाम मिलेगा। होता या नहीं? कौन हुए हम, हुसैनी है या यजीदी है? काम यजीदियों के करते हो और कहते हो हम हुसैनी हैं। शर्म नहीं आती? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को रुस्वा कर रहे हो तुम। हाँ, रुस्वा कर रहे हो उनकी शहादत। अलम का उठाना भी हराम, बनाना हराम, उसमें शरीक होना भी गलत, उसको देखना भी गलत। जहां हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की रुस्वाई हो और हम उसको देखें। और हाँ, एक चीज और है, हम उस पर नींबू लटकाते हैं। नींबू देखा होगा, अलमों पर नींबू लटकाते हैं। क्यों लटकाते हैं भाई? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का हमारी मुराद पूरी करें, यही तो है। कोई सोने का लटका रहा है, कोई चांदी का लटका रहा है, और कोई गरीब है तो कोई सब्जी वाला नींबू लगा देता है। क्या इमाम हुसैन हमारी मुराद पूरी होगी, हम अगली बार चांदी का नींबू लगाएंगे। अगर हमारी मुराद पूरी हो गई, हम सोने का नींबू लगाएंगे। अल्लाह के बंदे, कम से कम उलमाओं से पूछो, मुफ्तियों से पूछो, कुरान हदीस को टटोलो, ढूंढो, पढ़ो। पढ़ना नहीं जानते हो तो उसको सुनो। मुरादों को पूरी करने वाला परवरदिगार आलम, सारी की सारी हाजतों को पूरी करने वाला परवरदिगार आलम, सारी की सारी जरूरतों को पूरी करने वाला परवरदिगार आलम कोई और नहीं। हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा रब है, कोई और नहीं। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों के नबी हैं, वलियों के नबी हैं, पैगंबरों के नबी हैं, रसूलों के नबी हैं, खुद अब्दालों के नबी हैं, सारी की सारी कायनात के नबी हैं। और इतना ऊंचा मर्तबा, इतना ऊंचा दर्जा अल्लाह के अलावा अगर कोई ज़ात है तो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कोई और नहीं। लेकिन मुराद नबी भी पूरी नहीं करते। हाँ, ये तो अल्लाह की ज़ात ही जो मुरादों को पूरी करता है। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है और कोई नहीं।
अगर हमने अपना अकीदा ये बना लिया कि अल्लाह भी हमारी मुराद पूरी करता है और इमाम हुसैन भी मुराद पूरी करते हैं, अल्लाह भी हमारा मुश्किल कुशा है और हज़रत अली भी मुश्किल कुशा है, शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। मैं सारी की सारी खताओं को माफ़ कर दूंगा, सारी लग़्ज़िशों को माफ़ कर दूंगा, सारी की सारी कोताहियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को नहीं। ऐ 15वीं सदी के मुसलमानों, ऐ फिरोजाबाद के मुसलमानों, अपने अकायदों को सही कर लो, अपने अकायदों को दुरुस्त कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि हम ईमान से भी हाथ धो बैठे। हमारा अकीदा ये हो अल्लाह के अलावा कोई भी मुराद पूरी नहीं करता, हमारा अकीदा ये हो अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ नहीं देता, हमारा अकीदा ये हो कि सब कुछ करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, हमारी बीमारियों में शिफा देने वाला, हमारे कारोबारों को चलाने वाला सब अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं। समझ में आई बात? हाँ। और जो जितनी भी खुराफातें हैं, जितनी भी रस्म व रिवाज हैं, अल्लाह से तौबाएं करें, अल्लाह से तौबाएं करें। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन नार। हाँ, हर बिदअत गुमराहियत की तरफ ले जाने वाली है और हर गुमराहियत जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।